अभी आप जैसे मोहब्बत की बात कर रहे हो, शायद लड़का लड़की वाले है, बट मोहब्बत तो हर चीज़ से करता है ना इंसान। पैसे से भी मोहब्बत करता है, किसी और चीज़ से, अपनी कार से भी मोहब्बत करता है। तभी कितने समय से आप मतलब साथ में? पिछले 2 साल से। किसी न्यूज एंकर की मशहूर शायरी में कहा गया है कि मैं तेरे जुल्फों में कुछ इस कदर खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना बनकर कब तक निहारूं तन्हा ताज को, एक गंगा मिले तो मैं भी प्रयागराज हो जाऊं। एक शायर ने कहा है कि तेरे जुल्फों में मैं यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना बनकर कब तक तन्हा निहारूं ताज को, एक गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। आपकी गर्लफ्रेंड वीडियो देखेगी कि देखो ये उसकी तो शादी वादी सब हो चुकी है ना, मतलब। एक कहानी थी हमारी भी जिसका अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी वो अब संत हो गया। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दर्द बेमिसाल मिले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। कहते हैं जब ऊब जाते हैं लोग दुनिया की आधुनिकता से, तब लौटते हैं आध्यात्म की ओर। ये है IITian बाबा अभय सिंह, जो कि इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। आज आप लोग इस महाकुंभ में वायरल 3 शख्सियत के बारे में जानोगे। पहला IITian बाबा अभय सिंह के बारे में, दूसरा खूबसूरत साध्वी हरसरी छारिया के बारे में, और तीसरा माला बेचने वाली मोनालिसा के बारे में। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है IITian बाबा अभय सिंह की। एक अजीब सा टाइम चल रहा है जहां पर चाय पकोड़ा बेचने वाले लैम्बो सैम्बो में घूम रहे हैं और IIT किए हुए साधु संत बने फिर रहे हैं। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है, आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। तो क्या वही ना, अनंत, आदि और अंत। क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही खत्म होता है। तो आदि भी वही और अंत भी वही। कहते हैं जब आपको लोगों की जरूरत होती है तब आपका साथ कोई नहीं देता, और फिर इंसान रिश्तों और लोगों से उबने लगता है, और फिर मोह माया खत्म हो जाती है, और फिर वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य हो जाता है तो समाज सोचता है कि ये तो सन्यासी निकला। लेकिन जीवन का सच यही है कि तुम अकेले हो। तुम इस सच को इसलिए भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इससे तुम्हारी काल्पनिक दुनिया समाप्त हो जाएगी। जिस दिन ये सच आपको पता चल गया कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, उस दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। ये कहना है IITian बाबा अभय सिंह का। कोई भाई बहन कोई है आपके? और अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव है। IITian बाबा अभय सिंह की सबसे चर्चित कहानी ये है कि उन्होंने सन 2016 के समय में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसकी वो पढ़ाई भी कर रहे थे। लेकिन आ जाता है कोविड का समय, तो चले जाते हैं अपनी बहन के पास कनाडा। वहाँ पे उन्होंने 3 साल तक जॉब किया, जहाँ पर उन्हें 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पैकेज दिया जाता था। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ वो 4 साल तक रिलेशन में रहे। इसके बाद बात आती है शादी की, तो वो अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए देखते थे, तो उनको भी लगने लगा था कि शादी के बाद कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। यही सब सोचकर वो डिप्रेशन में जाने लगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया था, इसलिए भी वो डिप्रेशन में चले गए थे। वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। इसके बाद वो आध्यात्म की ओर जाने का फैसला किया। वो मेडिटेशन करने लगे, योगा करने लगे और आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगे, जिसको देखकर उनको उनके अपने ही पागल कहने लगे थे। उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। ये हमारे IITian बाबा अभय सिंह जब बात करते हैं तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। इनका कोई सा भी इंटरव्यू वीडियो देख लीजिए, उसमें बेझिझक बिना डरे और साफ साफ शब्दों में उसका जवाब देते हैं। ये बात करते करते जब बीच में हिट आके हंस देते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि ये गांजा फूंकते हैं। एक समय के लिए मेरे को भी लगने लगा था कि ये गांजा बीड़ी पीते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि इनको अब मोह माया से कोई मतलब रहा नहीं।
ये ईश्वर को समझना चाहते हैं। इनकी मुस्कुराहट ये भी साबित करती है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कई दर्द छुपे हुए हैं। छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। एक वीडियो में देखा ये गया था कि इनके बैग में से बीड़ी मिली थी। बीड़ी जो आप खाते हो। देखिए असल बात तो ये है कि बीड़ी बहुत छोटी सी बात है। ये अघोरी साधु संत जो है तो गांजा तक फूंकते हैं और हड्डियों को खा जाते हैं। ये हमारे IITN बाबा भी प्रसाद के रूप में हड्डी खाए बैठे हैं। हड्डी का सेवन किया? मतलब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था ना उसने क्या खिलाया वो। मुझे तो लगा कि पत्थर जैसा कुछ दे दिया उसने। आपने कैसे खाया उसे? बस मैं तो चबाता गया, मगर जो दिया है क्या भगवान का प्रसाद है, मुझे क्या लेना देना। अभी कितने समय से आप मतलब साथ में? पिछले 2 साल से। ये है अब तक की सबसे खूबसूरत साध्वी। क्या बोला तूने? मैंने सही बोला क्या? नहीं। ओके, फाइनल बात ये है कि ये खूबसूरत साध्वी का लेबल लगाए हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा छारिया हैं, जो कि वायरल होने के लिए खूबसूरत साध्वी का लेबल लगाए हुए निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार होकर शाही स्नान करने पहुंची थी। इन मिस वर्ल्ड सुंदरानी से जब पूछा गया कि आपने कितने समय से साध्वी जीवन धारण किया हुआ है, तो इन्होंने कहा था कि पिछले 2 वर्षों से। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में किसी की असली सच्चाई छुपती कहाँ है। जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साथ में? पिछले 2 साल से। गजब यार भाई साहब, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। जब इनके पिछले 2 वर्षों के अतीत को खंगाला गया तो पाया गया कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी कुछ वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। जब इनके वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया के सामने आए तब इनका झूठ बेनकाब हो गया और इनकी किरकिरी होने लगी। तब इन्हें अखाड़े से भगा दिया गया और इनकी शिकायत भी की गई। तब ये रोने लगी और रोने के बाद फिर से इनकी कहानी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ये फिर से एक्टिव हो गई और फिर कहने लगी कि मैं तो साध्वी नहीं हूँ। मैं अगर कल को जीन्स टॉप पहन के निकलती हूँ तो मैं उसका हक रखती हूँ, क्योंकि भाई मैं साध्वी नहीं हूँ। हमें तो पहले ही पता था कि तुम साध्वी नहीं हो, क्योंकि साधुओं वाले लक्षण तुम में कहीं दिख नहीं रहे थे। तुम तो केवल फेम में आने के लिए रील बनवाने गई थी। लेकिन इत्तेफाक हुआ ये कि तुम खूबसूरत साध्वी का लेबल लेकर वायरल हो गई। तुमसे अच्छी तो वो मोनालिसा है जो बिना किसी स्वार्थ के वायरल हो गई। हाय 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 हाय। कि मैंने अपने आप को आईने में इतना देखा कि मैंने अपने आप को आईने में इतना देखा कि केवल मैं ही दिखा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला की रहने वाली मोनालिसा अपनी फैमिली के साथ इस महाकुंभ में माला बेचने गई थी। ये वहां दूसरों की तरह रील बनाने नहीं गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा वायरल हो गई जितनी की फर्जी साध्वी नहीं हुई। मोनालिसा की सादगी में ही उसकी खूबसूरती छिपी है। नहीं भैया, सही में मैंने लाइफ में यानी जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। इतने लोग पीछे लग गए थे, जैसे कि 2 कदम भी में जाओ ना तो वहाँ पीछे दौड़ने लग जाए और चिल्लाए। मोनालिसा जब मुस्कुराती है तब मानो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आज की असल खूबसूरती का असल प्रमाण ये माला बेचने वाली मोनालिसा है। मोनालिसा की ये खूबसूरती उनके लिए परेशानी भी बन गई थी जब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लड़े मरे जा रहे थे, जिस कारण उन्हें माला बेचने में दिक्कत होने लगी। वो लड़की जो है वायरल हुआ उस दिन से हमारी बोनी नहीं हुआ होने दिया। उस दिन से बोनी नहीं हो रही, बोनी भी नहीं होने दिया है। तो इस हिसाब से चला तो आप तो घाटे में। इस महाकुंभ में हुआ कुछ यूं कि बड़े बड़े मठाधीश धरे के धरे रह गए और महफिल लूट ले गए कुछ अजनबी। शायद इसी वजह से हमारे साधु और अघोरियों को गुस्सा आ रहा होगा, तभी तो रिपोर्टर्स और यूट्यूबरों को ढंग से पेल रहे हैं। मेरा हाथ निकल भोसले लवड़े अंडे तेरे कोई सारा भोसी के भोसी मार के बेटा। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत चलो। उन लोगों ने तो अपने लिए सुरक्षा कर रखा है, हम साधुओं के लिए क्या सुरक्षा है।
हम साधुओं के लिए कुछ सुरक्षा नहीं है, न मोदी न योगी न तुम लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हो। बाबा जी हम आपके लिए दुआ सुन सुन सुन, बाबा तू है कि मैं हूँ? गोरी फिरती बड़ौदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। बाबा जी ये अपना हाथ कब से ऊपर कर रखा है? ये तो जन्म से है। बाबा जी आप कौन सा भजन करते हैं? नहीं बताऊंगा, भोसड़ी के रंडी बात, चल निकल। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।